फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सटी क्लास। आज हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ाने वाले हैं जैसे लास्ट, लेटेस्ट, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, फर्दर। ये वर्ड्स का यूज जो है ना अलग अलग होता है, इसका मीनिंग काफी अलग अलग होता है, लेकिन दिखने में कुछ एक जैसे होते हैं। तो आज हम आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करने वाले हैं ताकि फ्यूचर में इस वर्ड को आप आसानी से यूज कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब देखिए इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट यूज जो होता है इसका मतलब होता है पहला, और इससे पोजीशन का बोध होता है। आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आप एक छात्र हैं तो, क्योंकि जब आप छात्र हैं तो क्लास में रैंक 1 लाना या कोई गेम होता है उसमें रैंक 1 लाना, तो हमेशा आप यूज करते हैं हमको फर्स्ट आना है। ठीक है, तो राधा वन द फर्स्ट प्राइज, इसका मतलब कि कोई गेम कह सकते हैं, इसमें फर्स्ट प्राइज किसको मिला था? राधा को। तो सबसे पहला रैंक उसका आया था। या फिर आई गॉट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास। फर्स्ट आया है कौन? मैं। तो यहां पर फर्स्ट का यूज हुआ है पोजीशन में। तो जब आप किसी चीज में पहला रैंक आपका आएगा तो आप फर्स्ट का यूज करेंगे। सेकंड है फॉरमोस्ट। चलिए फॉरमोस्ट को देखते हैं। फॉरमोस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मतलब कि फॉरमोस्ट को आप एज ए इंपॉर्टेंट डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बैलेंसिंग द बजट वाज फॉरमोस्ट ऑन द न्यू गवर्नेंस एजेंडा, मतलब कि गवर्नेंस के एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बजट को बैलेंस करना। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट का मतलब होता है किसी चीज में पहला रैंक हासिल करना, और फॉरमोस्ट का होता है कोई महत्वपूर्ण चीज। नेक्स्ट है लास्ट एंड लेटेस्ट। देखिए लास्ट का मतलब होता है फर्स्ट का ऑपोजिट। अगर आप फर्स्ट को अच्छे से समझ गए तो लास्ट को भी समझ गए होंगे। इस तरह से क्लास में कोई फर्स्ट आता है तो उसी तरह क्लास में कोई लास्ट भी होता है। ठीक है, तो लास्ट जो होता है वो भी ऑर्डर को शो करता है। एग्जांपल्स को देखिए, यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिखा, आई एम द लास्ट मैन टू बेयर दिस इंसल्ट, मतलब इस इंसल्ट को सहने वाला मैं आखिरी व्यक्ति था। मतलब क्रम में अगर इंसल्ट हो रही थी तो यह व्यक्ति जो था वो लास्ट में था जो इंसल्ट को सह। उसी तरह दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास, यह लड़की जो है यह क्लास की सबसे आखिरी गर्ल है। मान लीजिए ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एडमिशन चल रहा है और इस लड़की का एडमिशन सबसे आखिरी में हुआ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास। अब लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट मतलब होता है अभी तुरंत, एकदम नया, करेंट। इसको आप अर्लीस्ट का ऑपोजिट वर्ड भी कर सकते हैं। अर्ली मतलब जो पहले हो चुका है, और लेटेस्ट मतलब कि अभी एकदम तुरंत का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मोबाइल फोन होता है जो लॉन्च होता है तो हम लोग कहते हैं ना कि अब एकदम ये लेटेस्ट मोबाइल फोन है, या एकदम ये लेटेस्ट बुक है। तो इसका एग्जांपल समझिए, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट हिम, तो उसके बारे में अभी तुरंत हाल का समाचार क्या है लेटेस्ट न्यूज। या व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी हमको जस्ट अभी का स्कोर चाहिए तो हम पूछ सकते हैं अभी लेटेस्ट स्कोर क्या चल रहा है। तो ऐसा कि लास्ट और लेटेस्ट का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फर्दर। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एफ ए आर टी एच ई आर और एफ यू आर टी एच ई आर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूजन करता है। देखिए एफ ए आर टी एच ई आर फर्दर, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस, अधिक दूरी, मतलब कि इसको डिस्टेंस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल समझिए, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन लखनऊ। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की दूरी जो है ना वो लखनऊ से कम लेकिन पटना से ज्यादा है। अगर हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली, लखनऊ से अगर दिल्ली जाएंगे तो हमको समय कम लगेगा और पटना से ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है दिल्ली और पटना के बीच। ठीक है, तो यहाँ जो फर्दर यूज किया गया है ये यूज किया गया डिस्टेंस के लिए। सेम एग्जांपल है, गया इज फर्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना। इसका मतलब ये हुआ कि गया की दूरी हाजीपुर से ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? पटना के। इसका मतलब ये हुआ कि एफ या टी एच को हम डिनोट करेंगे डिस्टेंस के लिए। दूसरा है इफ यू आर टी एच आर, ये फर्दर का मतलब होता है कुछ अतिरिक्त, एडिशनल। अब देखिए एग्जांपल है, हैव यू एनीथिंग फर्दर से, इसका मतलब कि आपको कुछ और भी कहना है इसके अतिरिक्त, मतलब आपने कुछ बोल लिया है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ कहना है। डोंट मेक फर्दर डिले, इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी आपने डिले कर दिया और अधिक डिले आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने इस फर्दर का मतलब समझ गए होंगे। चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट है लेटर और लेटर। देखिए एल ए टी ई आर और एल ए टी टी ई आर, बस स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इसका मतलब काफी अंतर है। देखिए लेटर जो होता है वो लेट का
कॉम्परेटिव डिग्री है। जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, जिसमें ईआर लगाया ना, तो ये लेट का कॉम्परेटिव है। कॉम्परेटिव मतलब कि दो की तुलना करना। और लेटर जो है वो टाइम का बोध कराता है। आप कभी फोन किए होंगे और उसमें भी बोलता है कॉल यू लेटर, इसका मतलब है आप बाद में कॉल करेंगे। ही केम लेटर देन यू, इसका मतलब ये हुआ कि ही जो है वो यू के बाद आया, मतलब कि यू के आने के बाद ही आया था। इसके बीच ही और यू के बीच कंपेयर किया जा रहा है, दो व्यक्तियों में कंपेयर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। और यहाँ लेटर का मतलब देर से आने क्या बोध करा रहा है। उसी तरह LATTER लेटर, इसका मतलब होता है फॉर्मर का ये अपोजिट वर्ड है। और फॉर्मर क्या होता है, जैसे आप लोग कई बार सुने होंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब जो पहले थे पोस्ट पर। तो लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और यह ऑर्डर का बोध कराता है। अब एग्जांपल से समझिए, यहां पर है तुलसीदास, ये तुलसीदास है। तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स। तुलसीदास और सूरदास दोनों क्या है, ग्रेट पोएट है, कवि है। बट लेटर इज मोर पॉपुलर। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि इसमें कह रहा है कि लेटर मतलब कि इसके बारे में बात कर रहा है। एक तुलसीदास है और सूरदास है, तो पहले तुलसीदास आया और उसके बाद सूरदास आया। तो लेटर जो है वो सूरदास है, तो लेटर इज मोर पॉपुलर मतलब कि सूरदास की बात कर रहा है जो इन दोनों में सबसे पॉपुलर है। तो इस तरह से लेटर और लेटर आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए लास्ट लेस और फ्यूअर को समझ लेते हैं। ठीक है, लेस का प्रयोग मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वैसे नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे वाटर हुआ, गोल्ड हुआ, मनी हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इन माइन। इसका मतलब ये हुआ कि चाय में जो शुगर है, यहाँ पर शुगर जो है नाउन है, और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके पहले लेस का यूज हुआ है, और इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मेरे चाय में जितना चीनी का यूज हुआ है, ठीक है, आपकी चाय में कम हुआ है, मेरे से कम। ठीक है, देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इन माइन। ठीक है, आपकी टी में शुगर कम है मेरे चाय की अपेक्षा। दूसरा है फ्यूअर। फ्यूअर का प्रयोग होता है संख्या का बोध कराने के लिए, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, वैसे नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है देयर आर फ्यूअर बॉयज इन दिस क्लास देन इन दैट वन। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास में जो है बॉयज की संख्या जो है फ्यूअर मतलब बहुत कम है बाकी क्लास के तुलना में। तो लेस और फ्यूअर आप समझ गए होंगे। लेस का यूज करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यूअर का यूज करेंगे आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब आपको इस तरह के वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसका मतलब अच्छे से समझ के यूज करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लेकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।